एक्सेल में दोस्तों एआई का रियल यूज ना इस इनवॉइस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से आप सीखेंगे। इस प्रोजेक्ट में जितने भी फॉर्मूला मैंने लगाई है सारे एआई से लगवाई हैं, जो कोडिंग की है वो भी एआई से करवाई है। आप ये वीडियो देखने के बाद इस तरह का कोई इनवॉइस मैनेजमेंट, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट या कोई और प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यहां से आपको पता चल जाएगा कि रियल एग्जांपल्स में, रियल लाइफ में आप कैसे चैट जीपीटी का यूज करके, एआई का यूज करके इस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हो एक्सेल में। अभी ये देखिए, ये प्रोजेक्ट फुल्ली ऑटोमेटेड है। अमाउंट वर्ड्स में आता रहेगा। आप सेव इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो इनवॉइस की जो एंट्रीज होंगी वो ऑटोमेटिक डेटाबेस वाली सीट पे जाके सेव हो जाएंगी। सेव एज पीडीएफ करोगे तो इनवॉइस नंबर से आपका जो इनवॉइस है वो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। क्लियर इनवॉइस करोगे तो इनवॉइस क्लियर हो जाएगा, न्यू एंट्री आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये सिंपल सा इनवॉइस फॉर्मेट बना लेना है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मेटिंग आपको करनी है, बॉर्डर वगैरह लगाना है, हाईलाइट करनी है सेल्स, तो ये आप कर लोगे। यहाँ पे एआई का यूज कैसे करेंगे, कैसे एआई का यूज करके इस इनवॉइस को हम ऑटोमेट करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे यहाँ पे। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट समझिए इसको आप, और इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैंने यहाँ पे एक दो एंट्री कर दी हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया माउस, मॉनिटर और यहाँ पे टाइप कर दिया कीबोर्ड। 3 आइटम मैंने यहाँ पे टाइप कर दी हैं। यूनिट प्राइस मैंने डाल दिया 200, 300, 400। अब यहाँ पे क्वांटिटी हमें एंटर करनी है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 5, 5 एंड 10। इसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट कितना देना है तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 5% में आइए, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मान लीजिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप चले जाइए अपने दोस्त के पास। दोस्त मतलब कह दीजिए, मतलब मैं तो हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगा हेल्प करने के लिए, बट चैट जीपीटी है ना, आप गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी सर्च कर लीजिए, यहाँ पे पहला लिंक मिलेगा, इस पे चले जाइए, ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे अपना सवाल टाइप कर दीजिए। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या टाइप किया, ये देखिए, ये हमारा जो यूनिट प्राइस का सेल है कौन सा है, ये है D13, और ये क्वांटिटी वाला सेल कौन सा है, ये है E13। तो मैंने टाइप किया D13 एंड E13 सेल को मल्टीप्लाई करके F13 सेल में जितने % डिस्काउंट है वो माइनस करना है फॉर्मूला, बताओ, है ना। मतलब मैंने इसको बोला कि D13 एंड E13 सेल को मल्टीप्लाई करना है और यहां पे जितने % डिस्काउंट लिखा हुआ है वो माइनस करना उसमें से, उसके बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा। तो मैंने यहां पे सिंपल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया और इसे पूछते हैं कि ये क्या हमें जो है फॉर्मूला देता है। तो इसने ये सिंपल सा फॉर्मूला दिया है और इसने बोला है कि आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। अभी मैंने क्या किया, इसको देखते हैं कॉपी करके यहां से कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैंने डबल क्लिक करके यहां पे फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो इसने बोला है 950, है ना, 5% डिस्काउंट के बाद इतना आएगा। तो मैंने यहाँ पे 10% कर दिया, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये सही आ रहा है ना, ये देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, 200 इंटू 5, और उसमें से 10% माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 900। इसके बाद इस फॉर्मूला को मैंने क्या कर दिया, नीचे तक कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है ना, ये देखिए 0 आ रहा है। हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एडिट करवाते हैं चैट जीपीटी से। तो हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पे इसको आगे चेक करके लिख दीजिए कि क्या कराना है, या फिर आप जो प्रॉम्प्ट आपने पहले दिया है ना उसी को एडिट कर दीजिए। तो मैंने इसको एडिट किया और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, अगर अमाउंट 0 आता है तो सेल ब्लैंक दिखाना है। बस ये मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद अगर अमाउंट 0 आता है तो सेल ब्लैंक दिखाना है। इसके बाद मैंने सेंड कर दिया। अब ये देखिए फॉर्मूला को एडिट करके आपको दे देगा आपकी जरूरत के हिसाब से। ये देखिए काफी लंबा फॉर्मूला बन गया है। इफ फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, जो भी यूज किया है आपको कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक। आप यहाँ से इसको कॉपी करो और यहाँ से इसको अभी डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये देखिए 0 हट गया, है ना, 0 हट गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है सब टोटल, है ना। तो सब टोटल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप इक्वल का साइन लगाओगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इसमें ये रेंज कर दोगे सिलेक्ट, है ना। ये तो सिंपल है, चैट जीपीटी से क्या पूछे हम, नहीं आता तो पूछ लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सब टोटल निकाल दिया। कितना टैक्स रेट इस पे अप्लाई करना है, तो मान लीजिए इस पे करना है 8%। इसके बाद यहाँ पे सेल्स टैक्स निकालना है। अब सेल्स टैक्स कैसे निकलेगा, है ना, यहाँ पे 8% लिखा हुआ है। तो सेल्स टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया प्रॉम्प्ट, G27 सेल में सब टोटल है और G28 में टैक्स रेट परसेंटेज में लिखे हैं,
है ना। ये देखिए G27 सेल में सब टोटल है और इसके नीचे G28 में टैक्स रेट लिखा हुआ है परसेंटेज फॉर्मेट में। सेल्स टैक्स निकालना है, फॉर्मूला बताओ। इसने ये फॉर्मूला हमें दे दिया है, इसको कॉपी करो और यहाँ पे अप्लाई कर दो बस। वैसे ये सिंपल सा फॉर्मूला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो टैक्स रेट निकल के आ जाएगा। मैंने समझाया आपको प्रॉम्प्ट लिख के कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला हो या कोई और हो तो इस तरह से चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो, एआई से आप पूछ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे टोटल निकालना है तो इक्वल का साइन लगाएंगे, सब टोटल में से जो सेल्स टैक्स है इसको माइनस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे जो है टोटल निकल के आ जाएगा। हो गया इतना काम। अब यहाँ पे और आइटम्स आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक वर्क करेंगी क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले लगे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो अमाउंट आया है ये यहाँ पे वर्ड्स में आ जाए, वर्ड्स में, इंग्लिश वर्ड्स में आ जाए, रुपीज़ एंड पैसे ओनली, है ना। अब इसके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक वीबीए कोड का यूज़ करना होगा। अब वीबीए नहीं आती तो क्या करेंगे, एआई का यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी के पास चलते हैं और यहाँ पे प्रॉम्प्ट अपना टाइप कर देंगे। एक्सेल में नंबर्स को इंग्लिश वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, जैसे 10.20 को 10 रुपीज़ एंड 20 पैसे ओनली, वीबीए कोड दो। तो हमने इससे मांग लिया भाई कोड दे दो हमें, नंबर्स को वर्ड्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसने देखिए कोड दे दिया हमें और ये रहा कोड, ये भी टाइप कर रहा है ना। तो इस कोड को हम यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बता देगा कैसे कैसे आपको यूज़ करना है। तो बिगनर्स भी जो है ईजिली कोडिंग को यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में कोई भी काम करवाने के लिए। अभी और भी कोडिंग हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो देखिए आप कैसे कैसे करना है। तो इसने कोड दे दिया है, इसको कॉपी कर लीजिए पहले तो आप, है ना। ये कह रहा है Alt F11 दबाएं, इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल पर जाएं, कोड को पेस्ट कर दें और इसके बाद यहाँ पे नीचे जाके देखिए एक्सेल के किसी भी सेल, मतलब एक्सेल में वापस जाना है और यहाँ कन्वर्ट टू वर्ड, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो ये स्टेप्स जो है हम एक्सेल में फॉलो करते हैं। कोड हमने जो है कॉपी कर लिया है, यहाँ पे आएंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt F11 और यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल पे जाएंगे और यहाँ पे कोड को कर देंगे पेस्ट, Ctrl V, यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज और यहाँ पे अब हम टाइप करके देखते हैं फॉर्मूला इक्वल कन्वर्ट टू वर्ड्स, कन्वर्ट टू वर्ड्स, ये रहा फॉर्मूला और इसमें हम ये सेल कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए काम हो गया 5635 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे पैसे नहीं है, पैसे होते तो यहाँ पे पैसे भी आ जाते, है ना। इस सेल पे क्लिक करेंगे और इसको फॉर्मेट कर देंगे रेड कलर से, ये मैंने कर दिया, है ना। इतना काम हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्या, एक सीट यहाँ पे ऐड करेंगे पहले और सीट का नेम कर देंगे चेंज डेटाबेस। अब हम करेंगे क्या, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है ना इनवॉइस का, वो एक डेटाबेस सीट पे जाके सेव होता रहे। अब इस इनवॉइस की जो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस वाली सीट पे आपको ट्रांसफ़र करनी है, उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम कहीं भी इस सीट पे कहीं पे भी आपको चले जाना है। मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे आपको वो हेडिंग्स टाइप कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया पहले इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नेम भी चाहिए तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कस्टमर नेम। इसके बाद यहाँ पे चाहिए मुझे कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर का फ़ोन नंबर, फ़ोन लिख दिया और इसके बाद यहाँ पे आप डेट भी लेना चाहो तो डेट भी मैंने ले ली है। और इसके बाद यहाँ पे ये चारों जो है हेडिंग्स, इनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, है ना। फॉर्मेटिंग भी इनकी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ होम पे जाके क्लियर फॉर्मेट, है ना। तो ये हेडिंग्स मैंने ले ली हैं। आपको क्या करना है, जो भी डिटेल्स डेटाबेस वाली सीट पे ट्रांसफ़र करानी है ना, उनकी हेडिंग्स आप यहाँ पे टाइप कर लो और इनके सामने इनकी वैल्यूज़ आपको लेके आनी है। वैल्यूज़ कैसे लेके आएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इनवॉइस नंबर लाना है तो इनवॉइस नंबर वाला सेल जो है ये रहा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसमें जो भी इनवॉइस नंबर आप लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। एंटर प्रेस कर दिया मैंने। मान लीजिए यहाँ पे आपने टाइप किया 1 तो यहाँ पे 1 आ गया, है ना। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे, कस्टमर नेम के सामने वाले सेल पे इक्वल लगा के यहाँ पे कस्टमर का नेम लेके आना है। कस्टमर का नेम होगा इस सेल में, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कस्टमर का नेम आ जाएगा। अभी यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे आपने टाइप कर दिया राज और यहाँ पे देखिए राज आ गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे लाना है फ़ोन नंबर तो इक्वल का साइन, फ़ोन वाले सेल पे कर दीजिए क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट लेके आनी है तो डेट वाले सेल पे कर दीजिए क्लिक। इक्वल सब टोटल लाना है तो सब टोटल पे कर दीजिए क्लिक। इक्वल टैक्स रेट, इक्वल सेल्स टैक्स, इक्वल टोटल। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती रहेगी ऑटोमेटिक, क्योंकि फॉर्मुलेज लगे हैं, ये फॉर्मुलेज यहाँ से वैल्यूज उठाते रहेंगे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से इन हेडिंग्स को कॉपी करना है, Ctrl C, डेटाबेस वाली सीट पे चले जाइए और यहाँ पे क्लिक करके इनको पेस्ट करना है। अब पेस्ट इनको कैसे करना है, राइट क्लिक करना है पहले सेल पे, पेस्ट स्पेशल पे जाना है और ट्रांसपोज पे टिक करके ओके कर देना है। तो ये हेडिंग्स यहाँ पे जो है आ गई है ना, ये देखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी विड्थ मैंने कम कर दी है। इनको सेलेक्ट करना है, नीचे एक ब्लैंक रो और ले लेनी है।
कीबोर्ड से प्रेस कर देना है कंट्रोल टी और इनको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। हो गया कन्वर्ट। इसके बाद अब यहां पे देखिए क्या करना है, इसमें आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि इस टेबल का जो नेम है वो क्या है, टेबल 2 है ना। ये जो टेबल का फॉर्मेट लगा है, मैं ये काम करता हूं, फुल स्क्रीन से एस्केप कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और F1 है ना, ये शॉर्टकट की होती है। दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट F1 दबाएंगे तो एक्सेल फुल स्क्रीन पे रन करेगा। अभी मैंने बंद कर दिया है। तो ये एक टेबल मैंने बना दी है। इस टेबल का नेम क्या है, इस टेबल का नेम है टेबल 2 है ना। अब हम करेंगे क्या, हम एक VBA कोड चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, जिसका हम यूज कैसे करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं यहां पे जो वैल्यूज हैं इनको ट्रांसपोज करके एज ए वैल्यू यहां इस टेबल के नीचे ऑटोमेटिक पेस्ट करवा देंगे। फिर से आ गए चैट जीपीटी के पास, यहां पे मैंने टाइप कर दिया प्रॉम्प्ट। अभी आप देखिए ये जो रेंज है ये है M17 से लेके M24। ये रेंज मुझे यहां से कॉपी करके इनवॉइस वाली सीट से, ये सीट कौन सी इनवॉइस वाली, डेटाबेस वाली सीट पे जाके टेबल 2 में ट्रांसपोज करके एज ए वैल्यू पेस्ट करनी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यही प्रॉम्प्ट में टाइप कर दिया है, इनवॉइस सीट में से M17 से M24 रेंज को कॉपी करके डेटाबेस सीट पे जाना है और टेबल 2 में ट्रांसपोज करके एज वैल्यूज पेस्ट कर देना है। इसका VBA कोड 2। साथ ही मैंने यहां पे कुछ और भी टाइप किया है, वो देखिए यहां पे क्या है, अगर इनवॉइस नंबर पहले से ही टेबल 2 में है तो डेटा पेस्ट नहीं करना, इनवॉइस ऑलरेडी क्रिएटेड मैसेज दिखाना है। तो मैंने पहले ही यहां पे टाइप कर दिया है जिससे डुप्लीकेट इनवॉइस की एंट्री ना हो, है ना। अगर इनवॉइस पहले से डेटाबेस में क्रिएटेड है, उसका डेटा है, तो ये मैसेज आ जाएगा इनवॉइस ऑलरेडी क्रिएटेड, मतलब इसके लिए VBA कोड हमें बना के दो। तो देखते हैं यहां पे क्लिक करके, यहां पे चैट जीपीटी से जो कोड हमें मिलेगा वो देखते हैं कि प्रॉपर वर्क करता है या नहीं करता। तो कोड तो इसने दे दिया और यहां पे इसने नीचे ये नहीं बताया कि कैसे कोड यूज करना है। तो यहां पे इससे पूछ लेते हैं कैसे यूज करना है ये कोड, और यहां पे मैंने क्लिक कर दिया। स्टेप बाय स्टेप कैसे ये कोड आपको यूज़ करना है, इसने सारे स्टेप बता दिए हैं, ये आप यूज़ कर लेना, मतलब देख लेना यहाँ से कैसे करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, कोड को कॉपी करके यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ। तो कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया Alt F11 और इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल लिया और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दिया। और इसका जो नेम है कॉपी इनवॉइस डेटा, ये इसका नेम होगा मैक्रो का, है ना। तो यहाँ से इसको क्लोज कर दिया है। अभी यहाँ पे एक शेप हम ऐड करेंगे, उस पर क्लिक करने पे ये जो मैक्रो वो रन करेगा। तो इंसर्ट पे हम जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे एक शेप, ये मैंने ले ली और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। इसका नेम मैंने दे दिया सेव डेटा, इसका नेम दे दिया। और इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन शॉर्टकट की का यूज़ करके इसका साइज़ बड़ा कर दिया, कंट्रोल V से बोल्ड कर दिया, कंट्रोल E से सेंटर में कर दिया, है ना। और होम पे जाके इसको मिडिल में कर दिया, है ना। ये हो गया बटन क्रिएट। राइट क्लिक करेंगे इस पे, असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कॉपी इनवॉइस डेटा, जो मैक्रो का कोड हमने यूज़ किया है ना वो यहाँ पे आ रहा है। इस पे क्लिक करके इसको असाइन कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ इस सेव पे क्लिक करने के बाद अब ये मैक्रो काम करेगा। अभी देखिए डेटाबेस वाली सीट पे यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, है ना। इनवॉइस वाली सीट पे हम आ गए। हमने यहाँ पे कोई एंट्री कर रखी है, मान लीजिए इनवॉइस नंबर 1 है। डेट यहाँ पे डाल देते हैं कोई भी, 1/1/2025 कोई भी डेट डाल दी और यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर डाल दिया। और इसके बाद यहाँ पे हमने एंट्रीज़ करी रखी हैं, बाकी सारी एंट्रीज़ कर रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इनवॉइस डेटा सक्सेसफुली सेव मैसेज आ गया ना, ओके कर दिया। अब देखिए डेटाबेस वाली सीट पे जाके ये देखिए यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो पेस्ट हो गया है ना। पहली जो रो है वो ब्लैंक छोड़ दी है इसने। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोबारा हम इनवॉइस पे आए और अब 1 इनवॉइस से डेटा ऑलरेडी यहाँ पे है ना। ये देखिए 1 इनवॉइस है और यहाँ पे आके हम फिर से क्लिक करते हैं इस पे, इनवॉइस ऑलरेडी क्रिएटेड, ये मैसेज आ रहा है। ये डेटा यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये जो इनवॉइस है ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इसका डेटा डेटाबेस पे सेव हो चुका है, तो यहाँ पे ये क्रिएट नहीं कर रहा है। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से इनवॉइस को कर दिया 2 और बाकी सारी डिटेल जो आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, है ना। मान लीजिए यहाँ पे नेम चेंज कर दिया मैंने अमन और यहाँ से मैंने क्वांटिटी चेंज कर दी 22। इसके बाद मैंने क्या किया, सेव पे क्लिक किया तो जो डेटा है वो सेव हो गया है। इनवॉइस वाली सीट पे आप जाके देखिए, डेटाबेस वाली सीट पे 1, इसके बाद 2 आ गया अमन, है ना। ये देखिए इसके बाद यहाँ पे जितने भी इनवॉइस आप क्रिएट करोगे वो यहाँ पे टेबल में नीचे ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे, कुछ नहीं करना आपको, है ना। चैट जीपीटी से हमने कोड यूज कर दिया, बस हमारा काम खत्म हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन और बने,
एक बटन और बने। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक किया और इसकी एक कॉपी कर ली और यहाँ पे टाइप कर दिया सेव एज पीडीएफ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रेंज है ना, यहाँ A1 से लेके और कहाँ तक है जो इनवॉइस है, ये है यहाँ तक, है ना। ये सेल कौन सा है, ये है H38। तो A1 से लेके H38 तक जो ये रेंज है, ये पीडीएफ में हमें सेव करनी है। किस नाम से सेव करनी है, इस सेल में। ये कौन सा सेल है, ये है C4 सेल। C4 सेल में जो भी इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है इस नेम से। तो इसके लिए करेंगे क्या, चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहां पे प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। मैंने प्रॉम्प्ट लिखा एक्सेल इनवॉइस सीट की A1 से H38 रेंज को एज पीडीएफ, और यहां पे मैंने क्या किया, एक एड्रेस दिया है फोल्डर का। मैंने जो है माई कंप्यूटर को ओपन किया, डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक फोल्डर है, ये रहा न्यू फोल्डर। यहाँ पे मुझे जो है इनवॉइस अपने सेव कराने एज पीडीएफ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये एड्रेस को कॉपी कर लिया, पहले से ही प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है ना, कंट्रोल C करके। इसके बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एक्सेल इनवॉइस सीट की A1 से H38 रेंज को एज पीडीएफ। उसके बाद मैंने फोल्डर का एड्रेस दे दिया। मैं C4 सेल में जो इनवॉइस नंबर है उस नेम से सेव करना है, इसका VBA कोड दो, है ना। सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया और इसको दे दिया। अब ये अपना काम कर देगा और उसके बाद हम अपना काम कर देंगे। तो ये कोड इसने दे दिया है और ये कोड ऐसे यूज़ करना है जैसे हमने ये यूज़ किया है ऊपर वाला सेव डाटा वाला। तो कोड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt F11, इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सेव एज पीडीएफ पे राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव इनवॉइस एज पीडीएफ ये आपको मिल जाएगा और ओके कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, इस पे क्लिक करके देखते हैं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है इनवॉइस सेव एज पीडीएफ सक्सेसफुली। ये फोल्डर दिखा रहा है कि इस फोल्डर में सेव हो गया है। अभी देखते हैं जाके मैंने क्या किया, जो फोल्डर को ओपन करके देखा, डेस्कटॉप पे गए, न्यू फोल्डर है और इसमें देखिए ये 2 इनवॉइस। इसको आप ओपन करके देखोगे तो ये देखिए इनवॉइस हमारा जो है यहाँ पे जनरेट होके आ गया, ये रहा, है ना। बिल्कुल सही काम कर रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वर्क कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है इस फोल्डर के अंदर अब आपके इनवॉइस आते रहेंगे। ये काम भी हो गया। एक बटन और बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल दबा के, क्योंकि हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो फिर ये मैक्रो रन हो जाएगा। कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका नेम जो है चेंज कर दिया क्लियर इनवॉइस। इसके लिए हमें क्या कराना है, इनवॉइस को क्लियर कराना है। ये जो रेंज होगी यहाँ पे जो प्रोडक्ट की एंट्रीज हमने कर रखी होंगी वो क्लियर करानी है। यहाँ पे कस्टमर का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, ये जो एंट्रीज कर रखी होंगी ये हमें क्लियर करानी है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। इनवॉइस सीट में से हमें C4, C5, C7, C8, C9 सेल्स के साथ साथ B13 से F25 रेंज की वैल्यूज को डिलीट करना है। VBA कोड चाहिए, है ना। ये देखिए सेल कौन कौन से हैं, ये है C4, C5, C7, C8, C9। इसके बाद यहाँ इनवॉइस नंबर के नीचे वाला जो सेल है यहाँ से लेके और डिस्काउंट के सबसे नीचे वाला सेल जो है ये वाला F25, इस रेंज को हमें क्लियर कराना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इससे VBA कोड मांग लिया है। अब देखिए ये कोड दे देगा, वो हम यूज़ कर लेंगे। तो इसने कोड हमें दे दिया है, ये रहा। कॉपी करेंगे इसको, Alt F11 कीबोर्ड से प्रेस करना है, इंसर्ट पे जाना है, मॉड्यूल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कंट्रोल V से कोड को पेस्ट कर देना है। कर दिया। क्लियर इनवॉइस वाली सेव पे राइट क्लिक करना है और इसके बाद असाइन मैक्रो पे जाना है। यहाँ पे मैक्रो आपको मिल जाएगा क्लियर इनवॉइस डेटा, ये रहा। इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारा काम हो गया है। अब इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ साथ देखिए यहाँ से सारी रेंज हो गई है डिलीट, क्लियर हो गई है और मैसेज आ गया है ना। ये जो है सारे बटन बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं, VBA कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपने यहाँ पे देखा AI का यूज़ करके कैसे हम कोडिंग कर रहे हैं, कैसे हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो AI एज ए फ्रेंड आप देखिए तो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा नई नई चीज़ें सीखने में। ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मैंने दिखाया आपको कि कैसे AI का यूज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है या कोई और सॉफ्टवेयर बनाना है इस तरह का, तो वहाँ पे AI का यूज़ करके आप खुद से बना के देखिए, प्रॉम्प्ट दीजिए, उसके बाद देखिए उनको ट्राई कर करके कि सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है।
तो एआई का यूज़ आप ज़रूर सीखिए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ कैसे काम करते हैं, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है। इसमें एक एंट्री हम करके देखते हैं। मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया 3 और यहाँ पे डेट मैंने डाल दी और इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम डाल दिया XYZ, एड्रेस डाल दिया PQR और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया कुछ भी इस तरह से। और यहाँ पे एक आइटम की एंट्री हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया माउस और यहाँ पे यूनिट प्राइस मान लीजिए 300 है, क्वांटिटी इसकी दे दी 10, डिस्काउंट दे दिया 5 और इसके बाद देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई क्रिएट, है ना, सब कुछ आ गया, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है इस तरह से। अब हम करते हैं सेव डेटा पे क्लिक। डेटा हमारा सेव हो चुका है। डेटाबेस वाली सीट पे जाके देखिए 3XYZ और यहाँ पे सारी चीज़ अपने आप जो है आ गई हैं सेव होके, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन थी। और अब यहाँ पे आप देखिए सेव एज PDF पे क्लिक करके मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। हमारा जो इनवॉइस है वो 3 इनवॉइस नंबर से हमारे फोल्डर में जाके, डेस्कटॉप पे जो फोल्डर हमने दिया है उसमें जाके सेव हो गया होगा। ये देखिए 3 डबल क्लिक करोगे इनवॉइस ओपन हो गया। जो भी डिटेल आपने इसमें फिल की थी वो ये रही, है ना, बिल्कुल कोड सही काम कर रहा है। यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। अब ये क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने VBA मैक्रोज का यूज़ किया है, तो आपको करना क्या होगा, फाइल अलग तरीके से सेव करनी होगी। आप ChatGPT से पूछ सकते हो कि ये फाइल सेव कैसे करें, तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप फाइल टैब पे जाइए और यहाँ से सेव एज पे जब क्लिक करोगे तो आपको करना क्या होगा, फाइल का नेम दे देना है जो भी है और यहाँ से आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक ये सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद सेव कर लेना, फाइल प्रॉपर वर्क करेगी। अब एक बोनस ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारे इनवॉइस के रेडीमेड टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। वो कहाँ से मिलेंगे, आपको फाइल पे जाना है, यहाँ पे ये टेम्पलेट आपको दिखाई देंगी, मोर टेम्पलेट्स पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है इनवॉइस। इनवॉइस आप सर्च करोगे ना, एंटर करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इनवॉइस के टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। इनमें से आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके लिए कोई सूटेबल है तो मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से ये इनवॉइस जो है लिया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो ये इनवॉइस जो है बना बनाया आपके सामने आ गया है। इसमें आप जो भी चेंज करना चाहो वो कर सकते हो, AI का यूज़ करना है वो आप कर सकते हो। बाकी